बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक टेक्निकल गाइड और मैं हूं अहमद अली आराई। प्यारे दोस्तों, ये एक ड्रायर है जो कि बॉस कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो ये है KE400। तो ये रिपेयर होने के लिए आया है। इसकी सबसे पहले मैं आप दोस्तों को कंप्लेन बताता हूँ कि इसकी कंप्लेन क्या है। इसकी कंप्लेन ये है कि इसमें जब गीला कपड़ा डालते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई नहीं कर पाती ये मशीन। और दूसरी बात ये है कि जब चलती है ना तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करती है, यानी कि इसको इस तरीके से पकड़ना पड़ता है जब जाकर ये स्टेबल होती है। काफ़ी टाइम के बाद ये स्टेबल होती है और फिर ये प्रॉपर जो कि मशीन वर्क करती है। तो आज इसको रिपेयर करने का तरीका आप दोस्तों को बताया जाएगा। तो जो दोस्त हजरात इसको रिपेयर करने का तरीका सीखना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो प्यारे दोस्तों, इस मशीन को खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका जो ये फ्रंट कवर है हम इसको खोल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास प्लस का स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। इसको हम जैसी इसके स्क्रू निकालते हैं तो यहाँ पर ये आपको वायर्स नज़र आ रही हैं। इन वायर्स को हमें निकालना पड़ेगा इसकी मदद से जो कि ये मशीन चलती है। तो हम सबसे पहले इसकी वायर्स निकाल लेते हैं ताकि हम इसके कवर को निकाल सकें। अच्छा, ये वायर्स निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने या तो इसकी पिक्चर खींच लेनी है या फिर इसकी निशानदेही कर लेनी है कि कौन सी वायर किसके साथ अटैच है। अगर वायर आगे पीछे अगर लग गई तो फिर ये जो इसका ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और मशीन चल नहीं पाएगी आपसे। तो इसकी ये निशानी होती है कि ब्लैक टू ब्लैक, ये रेड है, रेड टू रेड है, और इस तरीके से ये एक कलर अलग है तो इस पर हम निशानी लगा देंगे कि ये अलग कलर है तो अलग कलर के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है। अब ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ ये रेड लगी हुई है। रेड की निशानी के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पर टैपिंग कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि ये अलग कलर के साथ जो है लगी हुई थी। या इसकी अगर पिक्चर खींच लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि पिक्चर में फिर देख के इसी तरीके से जो है हम दोबारा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैंने टेप लगा दिया क्योंकि ये अलग कलर के साथ लगी हुई है। अब हम इसे अलग कर लेते हैं। अब हम इसकी ये जो बॉडी है इसकी बॉडी का ये जो हेड है इसे निकालेंगे, और इसे निकालने के लिए हम इसको यहाँ से मजबूती से पकड़ लेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अगर इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो ये टाइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज ये लूज होकर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से ये निकल गया, लेकिन ये जो वायर है ये मसला करेगी। तो इसको हम नीचे पुश कर देते हैं ताकि इसकी वायर नीचे चली जाए। फिर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा। फिर हमने इसको साइड पर रख देना है। अब इसकी ये जो अंदर की बास्केट है इसको हमने खोलना है। अब इसको खोलने का तरीका मैं आप दोस्तों को बताऊं कि इसको खोलने का तरीका ये है कि इसके अंदर अगर 10 का बोल्ट लगा हुआ है तो हम 10 की टामी लगाएंगे, 11 का तो 11 की लगाएंगे, 12 का तो 12 की टामी लगाएंगे। लेकिन अगर इसका अंदर से बोल्ट स्लिप हुआ है तो फिर हमने किस तरीके से खोलना है। तो ऐसी ही एक वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। जिन दोस्तों ने इसकी अंदर ये जो बास्केट है इसको खोलने का तरीका सीखना हो तो आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर इसका कंप्लीट प्रोसेस सीख सकते हैं, यानी कि इसको बहुत इसी तरीके से इसको खोल सकते हैं। तो बाय द वे इसको खोलना है और इसका ये जो बोल्ट है इसका बोल्ट हम निकाल चुके हैं। और हम इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका जो बोल्ट है निकालने के बाद मैं आपको बताऊं कि इसका ये जो बोल्ट है ये 10 का है। अगर 10 का बोल्ट लगा होगा तो उसमें दोबारा हमने रिटर्न 12 का बोल्ट लगाना है, और 12 का जो बोल्ट लगाना है वो कम से कम 3 या 4 इंच का हो। जैसे कि ये मेरे पास है तो 3 या 4 इंच का जो बोल्ट है वो होगा। तो हम इसको ऊपर रखकर इसको टाइट करेंगे। हम इसको टाइट करते जाएंगे तो जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा इसकी जो बास्केट है ये बाहर आती जाएगी। अब ये थोड़ा सा भी अंदर जा सकता है और पूरा सा भी अंदर जा सकता है। तो इसको हम जैसे ही खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। वैसे तो ये निकल चुका है लेकिन अंदर इसके देख सकते हैं ये अंदर टाइट हो गया था। ये इस तरीके से हमने निकालना है। इसके अंदर ये जो बुश है, ये बुश मैंने पहले ही इसका काट दिया था क्योंकि ये इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। ये बुश जो है इसका यहाँ लगा होता है, तो ये बुश इसका कट चुका था। ठीक है, फिर मैंने इसको बहुत मुश्किल से काट कर निकाला क्योंकि ये इसकी बास्केट नहीं निकल रही थी। अब इसकी मोटर को खोलना है और इसकी मोटर को खोल के चेक करना है कि इसकी आवाज़ क्यों आ रही है। तो मोटर को खोलने के लिए सबसे पहले ये जो नट बोल्ट लगे हुए सारे इसके 6 अदद इन नट बोल्टों को खोलना है। इसमें सिर्फ 11 की चाबी लग रही है और नीचे से जो है ना ये अगर आपको दिखाऊं तो ये मूव कर रहा है, यानी कि निचली साइड जो इसकी निचली साइड है यहाँ पर दिखाएं, ये चीज़ दिखाएं।
यहाँ पर जब ये खुलेगा तो ये 2 पीस इसके अलग हो जाएंगे, बाकी इसके चारों तरफ से पैकिंग है, कहीं से भी इसका खुलने का रास्ता नहीं है। तो अब हम इस पे या तो टामी लगाएंगे, यहाँ से इसकी निचली साइड से यहाँ से लगा के पकड़ेंगे और ऊपर से इसको घुमाएंगे तो ये इसके नट बोल्ट निकलेंगे। या एक तरीका है कि अगर हम इसको प्लास से इस तरीके से पकड़ते हैं और फिर हम इस पर चाबी लगाकर घुमाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये खुलने का थोड़ा सा चांस इसका है। और इसको खोलने के लिए मैंने इनमें सब में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया था ताकि इनमें किसी किस्म की मुश्किलात ना हो खोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी जंग शुदा है ये, क्योंकि बहुत पुरानी मशीन है और पता नहीं कहाँ से रिपेयर होके आई है। तो प्यारे दोस्तों, इसके नट बोल्ट खोलने की मैंने कोशिश की तो ये प्यार से तो नहीं खोल रहे हैं। एक मैंने बहुत मुश्किल से जो है ग्रिप प्लास की मदद से खोल करके मैंने इसको खोला है, लेकिन अब मजबूरन मुझे इस पर ग्राइंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है। तो ग्राइंडर में इसमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल करूँगा। इसके जो बोल्ट है यहाँ से मैं इनको इसके जो नट है यहाँ से मैं इनको काटता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, इस ड्रम को हम बिल्कुल 2 हिस्सों में कर चुके हैं। अब इसका ये बुश निकालना है। अब इसके बुश निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको ड्रम को यूं घुमाना पड़ेगा। इसको हम उल्टा कर देते हैं क्योंकि हमने ये साइड खोलनी है, उसके नीचे इसकी ये जगह जो है ये खुलेगी, फिर ये बुश निकलेगा। तो ये खोलने के लिए हम इसको यहाँ से खोल देते हैं सबसे पहले। इसके साथ ही मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब भी मशीन खोलते हैं, चाहे कोई भी हो, ड्रायर हो या वॉशिंग मशीन हो या कोई भी मशीन खोलते हैं, तो इसके नट बोल्ट की आप हालत देख रहे हैं क्या हालत होती है। इस तरीके से नट बोल्ट की हालत होती है। तो जब भी आपने खोलने हैं तो आपने नट बोल्ट जो है वो दोबारा न्यू लगाना है, पुराने नहीं लगाने हैं, क्योंकि पुराने लगाएंगे तो फिर वो दोबारा कभी खुलने के काबिल नहीं रहेगी। तो अब इस मोटर को यहाँ से हम अलग कर देते हैं। ये मोटर यहाँ से अलग हो चुकी है। अब इसका ये जो बुश है ये अंदर वाला, ये खोलने के लिए सारे नट बोल्ट जो है निकालने पड़ेंगे। इसको आराम से मोटर को हम यहाँ रख देते हैं। अब इन नट बोल्ट को खोलना पड़ेगा, लेकिन ये पता नहीं खुलेंगे कि नहीं, इनको भी शायद काटना ना पड़ जाए, क्योंकि जिसने लास्ट टाइम काम किया है ऐसा काम किया है कि इसमें कोई साइज़ के जो है ना नहीं मिल रहे हैं नट बोल्ट। अब इससे अगर ये खुल जाते हैं तो ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा समझ बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि कभी हमने खोलना ही नहीं दोबारा। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे नट इसके मैं खोल चुका हूँ। शुक्र है कि ये नट जो है ना आसानी से खुल गया, वरना मेरा इरादा था कि इनको भी काट दूँ, क्योंकि ये समझ बोर्ड लगी हुई है और खस्ता हाल थे, लेकिन शुक्र है कि ये खुल गया। अब ये एक पंगा कर रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो इसका बुश है वो उसे मैं अलग कर लेता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इसके सारे नट बोल्ट जो है मैं खोल चुका हूँ यहाँ से। अब इसको घुमाएंगे और यहाँ से इसकी मैंने पेचकस से इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, ना निकला तो इस तरीके से पेचकस अंदर डाल के इसको हल्का सा ऊपर करना है और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। तो ये इसका बुश है, ये हालत है इसकी। तो प्यारे दोस्तों, ये इसकी पैकिंग है। इसे हम रबड़ भी कह सकते हैं इसकी, या फिर इसे इसका हम बुश भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता हूँ कि जिनके पास बॉस कंपनी का ड्रायर हो और मॉडल नंबर 400 हो, KE 400, तो ये मॉडल नंबर चूँकि पुराना हो चुका है और इसकी ये जो पैकिंग है ये पैकिंग नहीं मिल रही है।
ये काफ़ी मार्केटें मैंने सर्च की हैं और मुझे कहीं से भी नहीं मिली, तो बलाखिर मैंने इनके सर्विस सेंटर से कांटेक्ट किया और सर्विस सेंटर में जाकर भी वहाँ पर भी उन्होंने सर्च किया, तो फिर ये इसके 2 पीस मुझे मिले, जिसमें से एक मैं ले आया हूँ ये। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इनका जो साइट ऑफिस है ये किस जगह पर है। अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको कराची से एड्रेस इसका बता देता हूँ, बाकी आप जिस सिटी से भी हों आप इनके सर्विस सेंटर से जाकर ये परचेज़ कर लें, क्योंकि आपको किसी भी मार्केट से नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत आसानी से मुझे ये नहीं मिला। कराची में बनारस से पहले अगर हम वलीका की साइड से जाते हैं तो वलीका हॉस्पिटल आता है और उसके बाद सीधे हाथ पर एक पेट्रोल पंप आता है। पेट्रोल पंप के साथ ही एक बड़ा सा गोदाम है और उस गोदाम के अंदर जो कि काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स हैं, काफ़ी सारी कंपनियों के, तो वहीं पर बॉस कंपनी का सर्विस सेंटर है, तो वहाँ से मुझे ये बआसानी मिल गया। तो आप भी वहाँ से जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। जिन दोस्तों के पास ड्रायर मशीन की इस रबड़ का या इस बुश का मसला हो तो वहाँ पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी मार्केट से कहीं से भी ये नहीं मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों ये मिल तो गया, लेकिन अब इसको हमने सेट करना होता है, तो इसके हॉल करने पड़ते हैं। और मेरे पास ये कटा हुआ स्क्रू ड्राइवर है, आप कील की मदद से भी कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे इसके हॉल कर सकते हैं, ताकि इसका ये जो कड़ा है ये यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाए। अब इस कड़े को हम बिठाएंगे और बिठाने के बाद जिस तरीके से हमने इनको खोला था इसकी सारी पैकिंग को, सेम इसी तरीके से इस पैकिंग को पैक करना होगा। इसको अच्छी तरीके से बिठा देना है ऐसे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाए। ठीक है, ये बैठ चुका है यहाँ पर। अब ये जो इसका ड्रम है इसको मैं अंदर से सारा साफ़ कर चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी ऑयली था ये। अब इसको साफ़ करने के बाद इसको फिर अंदर बिठाना है और इसका जो बिठाने का तरीका है वो इसी तरीके से है। ये 6 होल हैं इसके, इन 6 होलों के अंदर इसको बिठा देना है। बैठ चुका है। अब इसको मैं टाइट कर दूंगा। इस पे वार्शल रखनी पड़ेगी छोटी सी, और उसके साथ ही के जो नट हैं इसको टाइट कर देते हैं। इसकी वार्शलें मेरे पास रखी हुई हैं, जो मैंने इससे निकाली थी वही वार्शलें इसकी रिटर्न रख देते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ताकि दोबारा अगर कभी इसको खोलना पड़े तो ये आसानी से खुल सके। बिल्कुल मामूली सा ऑयल लगा देना है। ठीक है, जहाँ तक ये टाइट हो सकेगा इसको फुल टाइट कर देना है। अच्छा, तो इसको टाइट कर देना है, लेकिन इसको इतना टाइट करना है कि ये फुल टाइट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम जितना टाइट करते जाएंगे तो ये रबड़ है, ये रबड़ दबती जाएगी। तो जब अगर ये रबड़ दबेगी तो ये जो है ना यहाँ से कट जाएगी। बस इतना टाइट करना है कि ये समझे क्या किस्म का टाइट हो जाए, कि आपको समझ आए कि भाई ये टाइट हो गया। जैसा कि टाइट हो गया, इसको मैंने इतना टाइट कर दिया है बस। अब इसको मजीद टाइट करूँगा नीचे तो रबड़ इसकी दबती जाएगी, तो यहाँ से इसके पानी जाने की गुंजाइश नहीं है। अब इसके ऊपर जैसे हमने मोटर को खोला था इसी तरीके से हम मोटर को फिट कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों इसकी मोटर जो है वो मैं बिठा चुका हूँ। अब इसके जो नट बोल्ट है इसको इसी तरीके से टाइट कर देंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी नट बोल्ट टाइट करना है सब पे ऑयलिंग लाजमी करनी होती है, ताकि दोबारा हमें सेकंड टाइम अगर मोटर खोलनी पड़े तो हमें आसानी हो। अब इसकी जो वायर्स है इसको हम इसी तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। इसकी वायर डालने के बाद इस ड्रम को इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और फिर इसके नट बोल्ट जो है वो टाइट कर देने हैं। हाँ, अब हमने इसको बिठाना है, लेकिन बिठाते वक्त सबसे पहले इसका ये पाइप अंदर जाएगा। इसका जो पाइप है ये अंदर बैठेगा और इसके साथ ही इसकी वायर को अंदर करना है। इसकी वायर यहाँ से खींच लेते हैं। अच्छा, इसकी ये यहाँ पर बैठ जाएगा। इसका पायर देखें, ये इसका पाइप बाहर आ चुका है।
तो फ्रेंड्स इस ड्रम को तो मैं बिठा चुका हूँ, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसके बोल्ट लगाने से पहले सबसे पहले इसके पाइप का जो कवर है इस कवर को लगा देते हैं ताकि ये निकल ना सके। अब इसको हम फुल टाइट कर देते हैं। ये टाइट हो चुका है। अब इसको हम झुकाएंगे तो ये नहीं निकलेगा। एक तो इस पर ऑयलिंग कर देनी है और इस तरीके से रबड़ें काट कर इसकी वाशल बना लेनी है। इसको हम नीचे से डालेंगे और ऊपर इसके हम एक वाशल रखेंगे, फिर साथ इसके हम एक रबड़ और रखेंगे और उसके साथ फिर हम इसका जो नट है वो लगाकर इसको टाइट कर देंगे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसको टामी की मदद से इसका बोल्ट लगाना है। ये होल बने हुए, इसी होल में से देख कर जो है ना इसका बोल्ट लगाना है। तो पहले दोस्तों इसके सारे ये 6 के 6 नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब इसको अगर हम इस तरीके से पकड़ के मूव भी करते हैं तो ये फिक्स हो गया है। ये इसकी रबड़ थी जो बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर बास्केट बनाना है। बास्केट मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, इसको वॉश किया था ताकि, क्योंकि इसके अंदर ऑयल था तो इसके अंदर कपड़े हमने सुखाने होते हैं, तो इस वजह से जो ऑयल वगैरह अगर कपड़ों में लगे तो ख़राब होते हैं, तो इसको साफ़ कर लिया मैंने। अब इसको मैं बिठा देता हूँ इसी तरीके से जैसे हमने निकाला था, इसी तरीके से हम इसको बिठाएंगे, लेकिन इसको नीचे पुश करना है ताकि नीचे ऐसे बैठ जाए। ठीक है, बैठने के बाद इसका जो है नया बोल्ट मैं ले आया हूँ, 10 का बोल्ट है और साथ में एक मैंने रबड़ की वाशल बनाई है। अच्छा, इसके जो नट बोल्ट सारे हमने टाइट किए हैं, याद रहे कि इन पे ऑयलिंग करनी है और उसके साथ इसके फ्रंट पर भी और उसके नीचे भी वाशल भी लगानी है और रबड़ की भी वाशल बनाकर वो भी लगानी है ताकि ये किसी भी किस्म की इसमें लूजिंग ना रहे। और रबड़ की वाशल इसलिए लगाते हैं ताकि इसका पानी है वो इसमें से क्रॉस ना हो सके और नीचे मोटर में ना जा सके। तो इस तरीके से यहाँ इसकी भी रबड़ की मैंने वाशल बना दी। अब इसको मैं टाइट करता हूँ ताकि इसकी जो बास्केट है वो बैठ सके। तो प्यारे दोस्तों इसकी बास्केट फिक्स हो चुकी है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, यानी कि इसके कवर को बिठाते हैं। इसके कवर को जब हमने खोलना होता है तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये खुल जाता है, और जब इसे बिठाना हो तो हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बैठ जाता है। इसी तरीके से इसको क्लॉकवाइज घुमा के इस कवर को बिठाना है और इसके बाद इसका ये जो टाइमर है इस टाइमर को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इस टाइमर के कनेक्शन के लिए मैं आप दोस्तों को पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी भी चीज़ के कनेक्शन हमने खोलने होते हैं तो हम उसकी पिक्चर ले लेते हैं। इस तरीके से इसकी पिक्चर ले लेनी है ताकि हमें याद रहे कि कौन सी वायर किसके साथ अटैच की हुई थी। तो इसके कनेक्शन करने हैं और कनेक्शन करने के साथ इस टाइमर को फिक्स कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मशीन रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। ड्रायर मशीन को रिपेयर करने का तरीका आप दोस्तों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप रिपीट कर कर इसे आराम से वॉच कर सकते हैं। किसी भी ड्रायर मशीन के बुश को बिठाने का तरीका एज इट इज़ ऐसे ही होता है। अगर मोटर का मसला हो तो आपने मोटर को भी इस तरीके से खोलना है और जो भी इशू आपने उसे सॉल्व करना है, और इसी तरीके से आपने ड्रायर को खोलना होता है और इसी तरीके से आपने ड्रायर को पैक करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपके बहुत सारे दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।